गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का विषय माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही रोचक है। इस शीर्षक का नाम है अलंकार। अब अलंकार हम अगर सीधे साधे शब्दों में हम अगर कहें अलंकार क्या होते हैं, अलंकार का अर्थ है आभूषण। देखिए आजकल जैसे हम ऐसे समझते हैं, जैसे आजकल हम देखते हैं किसी पार्टी में या वेडिंग में शादी में हम जाते हैं तो हम बहुत सारे गहने धारण करते हैं, है ना। हम वस्त्र तो पहनते ही हैं, कपड़े तो हम पहनते ही हैं, लेकिन हम टीका, नथ, गले का हार, झुमके, अंगूठियाँ, ये सब जो हम पहनते हैं, इससे क्या होता है, क्यों पहनते हैं हम ये सब? अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, है ना, अपने सौंदर्य को निखारने के लिए हम ये सब अलंकार यानी कि जेवर, आभूषण को हम धारण करते हैं तो हम सुंदर दिखते हैं। ठीक इसी तरह काव्य में या कविताओं में या दोहों में, काव्य जिसमें सारी विधाएं आती हैं, इसमें जब कवि को सौंदर्य लाना हो, अपनी कविता को या अपने छंद को, अपने दोहों को सुंदर बनाना हो, तो वो क्या करता है? अलंकार का प्रयोग करता है ना, अपनी कविताओं को निखारने के लिए, उसको सौंदर्यमय बनाने के लिए। ठीक उसी तरह जैसे एक स्त्री अपने आभूषणों को धारण करती है। ठीक है, तो ये जो अलंकार है जो स्त्री के सौंदर्य में चार चांद लगाते हैं, उसी तरह ये जो अलंकार है भाषा में, ये कविता के सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ठीक है, तो हम परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि जिन गुणों से, जिन शब्दों से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, उनको ही अलंकार कहा जाता है। ठीक है, अब आपको इस उदाहरण से अच्छे से समझ आया होगा कि सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं आभूषण, है ना, अगर स्त्री ने अपना सौंदर्य बढ़ाना है तो आभूषण धारण करती है। ठीक उसी तरह कवि अपनी कविताओं को सौंदर्यमय बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। अब ये जो अलंकार हैं काव्य में, वो कभी कभी शब्दों के, अलग अलग शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, बढ़ाते हैं, और तो कभी कभी क्या करते हैं, उनके अर्थ से, शब्दों से जब हम करते हैं सौंदर्य को बढ़ाते हैं, अलंकार हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं कवि अपनी कविता में, काव्य में, शब्दों से और कभी कभी अर्थों से। तो इसको अगर हम लें तो हमारे अलंकार के दो भेद हो गए। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। ठीक है, तो आज हम शब्दालंकार लेंगे, और शब्दालंकार का भी मैं छोटी छोटी वीडियो बना रही हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप सरल भाषा से समझ पाए। तो मैं एक एक अलंकार लूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं शब्दालंकार में, जिसके कि आगे तीन भेद हैं या तीन भाग हैं। ठीक है, तो पहला जो है, जब, अब शब्दालंकार को आप समझ लीजिए ऐसे कि जब काव्य में शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, बढ़ता है काव्य सौंदर्य, कब? शब्दों के माध्यम से, तो उसे शब्दालंकार कहा जाता है। और इस अलंकार में एक बात यह है कि शब्दालंकार में शब्द विशेष, कोई विशेष शब्द से द्वारा ही कविता का सौंदर्य बढ़ता है। ठीक है, तो उस शब्द विशेष का पर्यायवाची, समान अर्थ वाला शब्द कोई, या पर्यायवाची जो उसके समान अर्थ रखने वाला शब्द हो, ऐसे शब्दों का जो पर्यायवाची है वो काव्य सौंदर्य से समाप्त हो जाता है। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण ले रही हूं मैं। कनक कनक थे 100 गुनी मादकता अधिकाय। यहाँ पर कनक का जो स्थान पर अगर हम इसका पर्यायवाची गेहूं या सोना या धतूरा हम रख के अगर इसे बनाएं या लिखें, तो उसका काव्य सौंदर्य इतना अच्छा नहीं रहेगा, सौंदर्य खत्म हो जाएगा, वहीं समाप्त हो जाएगा। अगर हम कनक की जगह हम सोना कहते हैं या धतूरा कहते हैं या गेहूं कहते हैं, तो कनक की जगह कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, है ना। तो ये इस तरह से इसमें कविता का सौंदर्य बढ़ा है, और कवि अपनी बात को बहुत ही सुंदर तरीके से, अपनी कविता को बहुत सौंदर्यमय बनाकर वो प्रस्तुत करता है।
ठीक है। तो शब्द अलंकार के मैंने आपको जैसे कि बताया कि 3 भेद होते हैं। पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष। तो इन तीनों को मैं एक जगह नहीं ले रही हूं, इस वीडियो में मैं आपको अनुप्रास अलंकार के बारे में बता रही हूं। अगली वीडियो देखेंगे आप यमक और श्लेष के बारे में आपको समझाएंगे। अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं? अनुप्रास अलंकार बहुत ही आसान तरीके से आप समझें तो जब काव्य में, जब कविता की किसी पंक्ति में या काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब बार बार आना, उसका एक से अधिक बार आना, ठीक है, एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण लेती हूं आपको, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब यहां आप देख रहे हैं कि त वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है या त वर्ण बार बार यहां पर आया है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो त वर्ण के जो शब्द हैं कवि ने वो यहाँ पर पिरोए हैं अपने भाषा में, अपनी कविता में। क्यों? क्योंकि वो इसको सुंदर बनाना चाहता है ना, काव्य को सौंदर्य रूप संवारना चाहता है। तो इसलिए जब एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, बार बार कविता में आता है एक ही पंक्ति में, तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। ठीक है। और भी हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे रघुपति राघव राजा राम। यहां पर देखिए र वर्ण जो है वो हर शब्द में आया है एक से अधिक बार। और बहुत से उदाहरण हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, या इसमें च वर्ण आया है, या मुदित महीपति मंदिर आए, म वर्ण की इसमें आवृत्ति है, या मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो इसमें भी म वर्ण की आवृत्ति हुई है। और भी उदाहरण मैं आपको दे देती हूं, सट सुधरही सत संगति पाई, इसमें स वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है पंक्ति में, या कालिंदी कूल कमंद कदम्ब की डारन, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, क वर्ण की आवृत्ति हुई है। परीक्षाओं में भी आपसे कई बार एक उदाहरण दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो कुछ जो पिछली कक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं वो प्रश्न भी ऐसे ही हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ, एक उदाहरण दे के बताती हूँ। सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सेवक सचिव सुमंत, इसमें आपको पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है। तो आप स वर्ण की आवृत्ति देख रहे हैं ना इसमें, और कोई नहीं दिख रहा हमको, तो ये अनुप्रास अलंकार है जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। या बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन, बसो ब्रज तो ब हो गया, लेकिन गोकुल गांव के ग्वालन, ग वर्ण की आवृत्ति इसमें हुई है। या निरपक होई के भजे सोई संत सुजान, संत सुजान में 2 वर्ण में स की आवृत्ति हुई है। कूड़ कपड़ काया का कनकस्या, कूड़ कपड़ काया, क वर्ण की आवृत्ति। ठीक है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं या देख सकते हैं कि जब किसी भी कविता में या किसी पंक्ति में कवि अपने काव्य में, अपनी कविता में एक वर्ण को एक से अधिक बार प्रयोग कर रहा है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएगा। कमेंट करके बताइए अगर प्लीज़ आपको अच्छा लगा या समझ में आसानी से आया। थैंक यू। अगली वीडियो देखिए यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के लिए, उसके बाद अर्थ अलंकार भी लिए जाएंगे।